संसार के सर्व प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली है। उसके पास एक ऐसी अद्भुत और अदृश्य शक्ति है जिससे वो कई करिश्मे दिखा सकता है। वो शक्ति है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति संसार की सबसे श्रेष्ठ और महान शक्ति है। विद्युत शक्ति, चुंबकीय शक्ति जैसी महान भौतिक शक्तियों से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन संकल्प शक्ति की महानता से हम में से अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं। मनुष्य अगर इस शक्ति की विशेषता को पहचान ले तो वो जो चाहे वो कर सकता है। संकल्प शक्ति का प्रभाव वस्तुओं पर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ मनुष्य के शरीर पर भी पड़ता है। ये प्रभाव तब ज्यादा चमत्कारी बन जाता है जब संकल्प शक्ति के साथ साथ कल्पना शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। कल्पना शक्ति अर्थात मानस पटल पर किसी वस्तु का चित्र खींचकर अथवा दृश्य निर्माण कर उसे मन की सूक्ष्म आंख से देखने की क्षमता। फिर चाहे वो वस्तु हमने चर्म चक्षुओं से पहले कभी न भी देखी हो या देखना संभव न भी हो, तकनीकी भाषा में इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन पर उसके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अवचेतन मन आज्ञाकारी होता है, इसलिए अवचेतन स्तर पर कोई भी परिवर्तन लाना संभव होता है। विजुअलाइजेशन इसकी एक जानी पहचानी विधि है। पिछले 3 दशकों से इसका प्रयोग उपचार विधि के रूप में किया जा रहा है और ये विधि बहुत ही प्रभावकारी साबित हुई है। राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास में भी विजुअलाइजेशन की ही अहम भूमिका होती है। आज कई लोग डायबिटीज, स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इनसे राहत दिलाने में राजयोग क्या है?
हम देखते हैं कि मधुमेह रोग में क्या होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जो दिन रात जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है। इस मशीन को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। सारे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में रूपांतरित होता है और रक्त के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका में पहुंचकर उसे ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक प्रक्रियाओं को ठीक रीति से चलाने के लिए रक्त में ग्लूकोज की निर्धारित मात्रा का होना आवश्यक है। अगर ये मात्रा कम हो जाती है तो कुछ ही मिनटों में उसका दुष्प्रभाव देखने में आता है। हमारा मस्तिष्क तो ग्लूकोज के बिना चल ही नहीं सकता है। यही कारण है कि मस्तिष्क को जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो व्यक्ति तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसके विपरीत जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब भी शरीर के सभी अंगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में कई हार्मोन्स होते हैं। उनमें से इंसुलिन एक मुख्य हार्मोन है। इंसुलिन का स्राव पेट के पृष्ठभाग में स्थित पैंक्रियाज नामक ग्रंथि के बीटा सेल से होता है। ग्लूकोज को शरीर में दूर दूर तक फैली हुई एक एक कोशिका के अंदर पहुंचाने में इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। इंसुलिन के बिना जब ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता तो रक्त में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। इसे ही मधुमेह कहा जाता है। टाइप 1 मधुमेह के मरीजों में बीटा सेल्स बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनमें इंसुलिन नहीं बन पाता है। जबकि टाइप 2 के मरीजों में शुरुआत में इंसुलिन आवश्यक से भी अधिक मात्रा में बनता है, लेकिन मोटापा तथा कई अन्य कारणों से ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कराने की इंसुलिन की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। अंततः टाइप 2 के मरीजों में भी इंसुलिन बनना ना के बराबर हो जाता है और लंबे समय तक ग्लूकोज की मात्रा रक्त में अधिक बनी रहने से फिर अनेक प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। मधुमेह पर राजयोग का प्रयोग। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा मेरे परम चिकित्सक हैं। पवित्रता, शांति और शक्ति की किरणें परमात्मा से उतरकर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा परमात्मा की इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो रही हूँ। अब इन अद्भुत किरणों को मैं अपने शरीर के भीतर प्रवाहित कर रही हूँ। ये किरणें पेट के पृष्ठभाग में स्थित पैंक्रियाज ग्रंथि पर पड़ रही है। अब मैं इनकी अलौकिक प्रभाव देख रही हूँ। मेरे
पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स, जो कि लगभग नष्ट हो गए थे, अब उनका निर्माण होना शुरू हो गया है। इन नवनिर्मित बीटा सेल्स से अब आवश्यक मात्रा में इंसुलिन का स्राव होने लगा है। इससे मेरे शरीर की एक एक कोशिका के भीतर ग्लूकोज बड़ी आसानी से पहुंच रहा है। मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी अब खत्म हो रहा है। ग्लूकोज की कणिकाएं एक एक कोशिका के भीतर प्रवेश कर मेरे शरीर में पर्याप्त शक्ति का संचार कर रही हैं। अब मैं आत्मा देख रही हूँ कि कैसे मेरे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का स्तर सामान्य होता जा रहा है। मेरा एक एक अंग ज्योतिर्मय परमात्मा की किरणों से प्रभावित होकर स्वस्थ हो रहा है। मधुमेह से ग्रस्त शरीर की सभी विकृतियां दूर हो रही हैं। मेरे रक्त में स्थित वसा की मात्रा भी संतुलित हो रही है। मैं आत्मा अपने शरीर को अब स्वस्थ रूप में देख रही हूँ। ईश्वर के पवित्र शक्तिशाली प्रकंपनों के प्रभाव से आत्मा के साथ साथ शरीर भी सतो प्रदान, पावन तथा निरोगी बनता जा रहा है। अब मैं तन और मन से संपूर्ण स्वस्थ हूँ, एवर हेल्दी हूँ। सदा निरोगी और सुखद जीवन जीना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अभ्यास कब करें? प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल कम से कम 5 मिनट ये अभ्यास अवश्य करें। दिन में भी जब जब समय मिले इस अभ्यास को दोहराते रहें। इससे तन और मन दोनों स्वस्थ होने लगेंगे। मधुमेह के रोगी इस अभ्यास से अवश्य लाभान्वित होंगे।